राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। नवग्रह शांति प्रकरण में आज हम बुध शांति को समझने का प्रयास करेंगे। बुध शांति की क्या विधि है। आलेख तो संपूर्ण कर्मकांड विधि वेबसाइट पर प्रकाशित है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। वेबसाइट पर जाना चाहे URL से तो URL है www.कर्मकांडविधि.in। यहाँ पर जाकर आप और भी आलेख सर्च करके भी ढूंढ सकते हैं। सर्च बॉक्स भी आपको वहाँ पर मिलता है। बुध स्वभावतः सौम्य ग्रह है, अर्थात न तो पाप न शुभ। ऐसा न कहा जाए, सौम्य मतलब सौम्य होता है, शुभ ही स्वभावतः है, वास्तव में शुभ ही है। किंतु एक विशेष गुण और है, जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। ये भी बुध का स्वभाव है। स्वभावतः सौम्य है, अर्थात किसी प्रकार का कोई संबंध अन्य ग्रहों से ना हो तो स्वभावतः सौम्य है, शुभ है। किंतु यदि अशुभ ग्रहों का संबंध स्थापित हो जाएगा तो अशुभ फल भी हो जाएगा, अशुभ भी हो जाएगा। शुभ ग्रहों से संबंध स्थापित होगा तो अधिक शुभद हो जाएगा। स्वयं की सौम्यता और शुभ ग्रहों की शुभता दोनों आ जाएगा बुध में। तो ये बुध का स्वभाव है। संबंध ये ज्योतिष का विषय है। अनेकों प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से 3 प्रकार के संबंध होते हैं। युति, एक भाव में दो ग्रहों का युत होना, स्थित होना। दृष्टि, एक दूसरे को देखना या किसी के द्वारा देखा जाना। बुध यदि किसी के द्वारा देखा जा रहा है तो इसका तात्पर्य है उससे संबंध स्थापित हो रहा है, उसका प्रभाव भी बुध में आएगा। और भाव परिवर्तन, एक दूसरे के भाव में स्थित होना, एक दूसरे के राशि में स्थित होना। भाव परिवर्तन और या राशि परिवर्तन दोनों एक ही है। इसके अतिरिक्त भी संबंध होते हैं, जैसे एक दूसरे के नवांश में स्थित होना, ये भी एक प्रकार का संबंध होता है। तो बुध के ऊपर अन्य ग्रहों का प्रभाव भी होता है और उसका फल भी, उसके अनुसार भी बुध शुभाशुभ फल प्रदान करते हैं। जैसे अन्य ग्रहों की शांति के लिए उसके वार का व्रत, 7 व्रत किया जाता है। सूर्य के लिए भी, चंद्र के लिए, मंगल के लिए भी। तो बुध के लिए बुधवार का व्रत होगा। प्रश्न यह होगा कि कब से आरंभ होगा, क्योंकि शांति के दिन किसी प्रकार के मुहूर्त विचार की आवश्यकता नहीं होती है। आवश्यकता जो होती है वो व्रत आरंभ करने के दिन विशेष नक्षत्र योग की। तो बुध के दिन विशाखा नक्षत्र का योग हो तो व्रत का आरंभ होगा। यहाँ भी नक्त व्रत ही होगा। 7 व्रत करने हैं बुध शांति में। 7 बुध व्रत होंगे। बुधवार व्रत, बुध मतलब यहाँ पर व्रत मतलब बुधवार के दिन। और पहला जो होगा वो विशाखा नक्षत्र युक्त तो होना चाहिए। पहले व्रत में बुधवार और विशाखा नक्षत्र दोनों हो तो व्रत का आरंभ होगा। वहाँ से 6 व्रत करेंगे और 7वें दिन, जिस दिन पुनः व्रत भी होगा, 7वें दिन जाकर बुध शांति की जाएगी। बुध का मंत्र जो है वैदिक मंत्र, ओम उद्बुद्ध स्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टा पूर्ते सगुं सृजेथा मयंत च अस्मिन् सहस्ते अद्भुत रश्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। वैदिक मंत्र है। तांत्रिक मंत्र ओम ब्रां ब्रीं ब्रौं सह बुधाय नमः। बीज मंत्र ओम बों बुधाय नमः। जरी की बात करें तो विधारा की जर। मंत्र जप संख्या की बात करें तो 8000 मंत्र जप की संख्या है। कलयुग में चतुर्गुणित होती है तो 8 चौक 32,000 हो जाता है। समिधा अपामार्ग चिरचिरी, जिसको कहते हैं चिरचिरी, बुध की समिधा
चिड़चिड़ी है। अब शांति प्रकरण में लगभग सभी विषय उसी प्रकार से हैं, क्रम, पूजन क्रम इत्यादि सभी उसी क्रम से है जैसे अन्य ग्रहों की शांति में होती है। और थोड़ा सा एक और विषय है कि कुछ विषय यहाँ पर समझने में कठिनाई भी हो सकती है, और वेबसाइट पर जो आलेख है कुछ त्रुटियाँ उसमें भी हो सकती हैं। यदि आपको वेबसाइट पर त्रुटियाँ मिले तो उन त्रुटियों के प्रति निश्चित रूप से हमें सूचना दें ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। ये क्रम जो है वेदी का, कलश स्थापन का, इसको एक बार और समझते हैं। ये हमने पहले भी कहा है कि दोनों स्थान पर पूजा, मध्य में हवन वेदी, पूर्व में प्रधान वेदी, ईशान कोण में नवग्रह वेदी, उसके नवग्रह वेदी के ईशान कोण में कलश, अष्टदल निर्माण करके कलश। यहाँ पर यह हम स्पष्ट कर चुके हैं कि प्रधान वेदी पर भी पूजा की जा सकती है, और यदि वेदी न बनाई गई हो प्रधान वेदी तो ईशान कोण वाले कलश पर भी जो ग्रह जिसकी शांति कर रहे हैं उसकी पूजा कर सकते हैं। किंतु थोड़ा सा और अधिक स्पष्ट कर देते हैं, प्रधान वेदी पर जो पात्र कहा जाता है, जो जिस पात्र का वर्णन आपको मिलता है, जैसे किसी के लिए स्वर्ण, किसी के लिए रजत, किसी के लिए कांस्य, किसी के लिए ताम्र, उन पात्रों में प्रतिमा रखकर प्रधान वेदी पर पूजा। और जिस धातु का कलश कहा जा रहा है ईशान नवग्रह मंडल के ईशान कोण में, तो आपको ज्ञात होगा, याद होगा कि सभी ग्रहों की शांति में कलश में कुछ द्रव्य देने की बात कही जाती है। जैसे अभी बुध शांति है तो इसमें नदी संगम का जल, जैसे प्रयाग संगम है या जहाँ कहीं का भी संगम, अन्य नदियों का भी संगम का जल पड़ेगा और उससे अभिषेक होगा। तो वो ईशान कोण वाला जो कलश होता है वो विशेष धातु का होता है, सभी ग्रहों के अनुसार परिवर्तित होता है। ये नहीं कि सूर्य के लिए जो है ताम्र कलश तो सब, चंद्र के लिए रजत है तो सबके लिए नहीं, सभी ग्रहों का भिन्न भिन्न कलश होता है। जैसे बुध के लिए कलश की चर्चा करें तो कलश मृण्मय, मिट्टी का कलश बुध के लिए। तो इसमें नदी के संगम का जल इस ईशान कोण में स्थापित होगा, यह मृण्मय कलश, और संगम का जल इसमें अलग से दिया जाएगा हवन के पश्चात, और उससे अभिषेक होगा। ये वास्तव में अभिषेक के लिए होता है ये कलश। एक समस्या आएगी यदि उसी कलश पर, अब यहाँ पर इसको भी स्पष्ट कर लेते हैं, जैसे चंद्र मंगल इत्यादि में आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि उसी में करना है 100%, प्रधान वेदी को छोड़ ही दें, ऐसा मन में आ सकता है। तो एक समस्या आएगी, व्यावहारिक समस्या, कि उसी पर बुध का स्थापन किए हैं, विसर्जन नहीं किए हैं, बिना विसर्जन किए उस कलश से उनको हटाकर अभिषेक कैसे करें, विसर्जन तो पश्चात होगा। इसलिए वेदी पर ही यदि बुध की पूजा करेंगे तो उस कलश में संगम का जल देकर उससे अभिषेक करने में ये समस्या नहीं आएगी। इस प्रकार के और भी प्रश्न यदि हो, एक प्रश्न का तो उत्तर हमने दे दिया, और भी प्रश्न हो सकते हैं, तो प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कर सकते हैं। आगे का जो विधान है पवित्रीकरण से आरंभ करके अग्नि स्थापन पर्यंत यथावत, मध्य में हवन वेदी, पूर्व में प्रधान वेदी जिस पर अष्टदल निर्माण करेंगे, और कांस्य पात्र में बुध की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करेंगे। ईशान कोण में नवग्रह वेदी,
और नवग्रह वेदी के ईशान कोण में अष्टदल निर्माण करके उस पर मृण्मय कलश स्थापित करेंगे। ठीक। अब बुध की पूजा, तो पूजा में सभी ग्रहों की पूजा में थोड़ी थोड़ी कुछ विशेषता होती है। जैसे अग्नि तारण करके प्राण प्रतिष्ठा करने वाली बात जो है सो तो है ही। प्रतिमा किस स्वर्ण की, कांस्य पात्र में प्राण प्रतिष्ठा करके उसे युगल वस्त्र से शुक्ल पुष्पाक्षता आदि से संयुक्त कर देंगे बुध प्रतिमा को, और फिर षोडशोपचार पूजन करेंगे। तदनंतर यहाँ पर नवग्रह मंडल पूजा करेंगे और फिर ईशान कोण वाले कलश की स्थापन पूजन करेंगे। ईशान कोण में जो कलश है उसका स्थापन पूजन करेंगे। अब यहाँ पर इसमें ही समझ लेना है, यदि प्रधान वेदी पर बुध की स्थापना नहीं करते, ईशान कोण में स्थापना करते हैं कलश पर, तो पहले नवग्रह पूजन हो जाएगा। और यदि प्रधान वेदी बनाते हैं, उस पर कांस्य पात्र में बुध की स्वर्ण प्रतिमा रखकर पूजन करते हैं, तो पहले बुध की पूजा, पहले प्रधान पूजा, फिर नवग्रह पूजा, फिर कलश ईशान कोण वाला। तो अच्छा, एक और प्रश्न होगा कि शांति कलश पहले ही पूर्व में ही स्थापित करना है। शांति कलश अग्नि स्थापन से पहले ही स्थापित कर लेना है। पुण्याहवाचन के समय, तो ये नहीं कि पुण्याहवाचन वाला, पुण्याहवाचन हो सकता है पुण्याहवाचन भी ना करें तो भी कलश स्थापन उसी समय हो जाएगा। पूर्व चर्चा में हो सकता है इन विषयों को लेकर कुछ भ्रम रहे, तो यहाँ पर स्पष्ट हो जाएगा। तो सभी पूजन कर ले। पूजन करने के पश्चात हवन में यहाँ भी सहस्राहुति में समिधा की कोई कमी नहीं होगी। चिरचिरी की कमी, अपामार्ग की कमी नहीं होती है। ये शताहुति की चर्चा हमने चंद्र शांति में किया था, क्योंकि पलाश की अल्पता देखी जाती है। पलाश की सहस्र समिधा उपलब्ध होने में कठिनाई हो सकती है, इसलिए वहां पर हमने कहा कि यदि शताहुति भी करना चाहे तो कर सकते हैं, और बुध की भी शताहुति करना चाहे तो कर सकते हैं। समिधा की कमी फिर भी नहीं होती है। सहस्राहुति यदि करेंगे ही, समिधा की कमी नहीं है, तो सहस्राहुति क्यों ना करें, शताहुति क्यों करें, सहस्राहुति करेंगे। अब क्या क्या सभी ग्रहों के हवन में, अब समिधा तो है, समिधा को किस द्रव्य, घी सब में रहेगा। घी के अतिरिक्त सामान्य हवन में घी में ही भिगोया जाता है, समिधा को घृताक्त करते हैं। लेकिन ग्रह शांति में भी विशेष अन्य कुछ और द्रव्य भी घी के साथ प्रयोग किया जाता है। और बुध शांति में दधि मधु सहित घृत मिश्रित, दही मधु और घी, इन तीनों में भिगोया हुआ अपामार्ग की समिधा से आहुति देंगे बुध को। और हवन करने के पश्चात फिर जिस प्रकार से अभिषेक करते हैं, ये मृण्मय कलश में यहाँ पर नदी संगम का जल दिया जाएगा। नदी संगम का जल देकर उससे अभिषेक करेंगे। ये अभिषेक जो होता है, यही शांति अभिषेक होता है, या ग्रह अभिषेक भी कह सकते हैं। सचेल स्नान, फिर दान में अनेकों वस्तुएं होती है ग्रह से संबंधित, जैसे बुध का रत्न पन्ना, वस्त्र, मूंग, गजदंत इत्यादि अनेक वस्तुएं हैं। तो उन वस्तुओं का दान भी, ग्रह शांति में दान भी आवश्यक है, ये समझ लें। जप अनिवार्य नहीं है,
हवन मुख्य कर्म है। पूजा हवन के साथ, पूजा तो करेंगे ही करेंगे, और दान मुख्य कर्म है। दान अब आवश्यक होता है। जप इच्छा हो तो कर सकते हैं। अब जप यदि करेंगे, मान लिया जाए 8,000 जप यदि करवाते हैं, तो वहाँ जप का दशांश फिर भी सहस्राहुति 800 ही हो रहा है, सहस्राहुति ही रहेगा, आहुति सहस्राहुति ही यहाँ पर है। 8 चौक 32 यदि करते हैं, 32,000 जप, तो आहुति की संख्या बढ़ जाएगी। तब आहुति की संख्या 3200 हो जाएगी। और 3200 आहुति की संख्या यदि हो जाएगी तो वहाँ पर आपको ये सभी ग्रहों के संबंध में समझ लीजिए, कुंड निर्माण करना होगा। तब वेदी निर्माण नहीं होगा हवन के लिए, तब कुंड निर्माण होगा। और कुंड निर्माण होगा तो अग्निकोण में वास्तु वेदी का स्थापन पूजन भी होगा। और वास्तु का वेदी निर्माण करेंगे तो पहले वास्तु वेदी, वास्तु शांति, वास्तु वेदी, वास्तुमंडल की पूजा। यदि वास्तु वेदी बने तो पहले वास्तु शांति। ये क्रम जो होता है, क्रम को समझना बहुत ही आवश्यक होता है। लोगों को ये क्रम समझना बड़ा कठिन है कि कब कैसे क्या, कब कौन सी वेदी करेंगे। बुध शांति और न जाने, मान लिया जाए यदि करने लगे, ये तो ग्रहों की शांति नहीं की जाती है, मात्र जप करके और हवन करके किसी तरह से ये जो मन जैसे मन कर लेते हैं। यदि की जाती तो आप देखते कि ग्रह शांति में भी नाना प्रकार के अनेकानेक वेदियां निर्माण करके, ये क्या तो ये मातृका वेदी, नांदी श्राद्ध नहीं करेंगे लेकिन मातृका वेदी बनाएंगे, ये क्या तो योगिनी वेदी, ये क्या तो सर्वतोभद्र मंडल, ये क्या तो क्षेत्रपाल मंडल, ये क्या तो चतुर्लिंगतो भद्र मंडल, नाना प्रकार की वेदियां बनाकर रख देते। कब क्या आवश्यक है इसकी जैसे आप बहुत जगह, बहुत स्थानों पर पार्थिव शिव पूजन में भी देखते होंगे, जो लोग करते हैं वो लोग इसका क्या कहें, अनर्थ भी लगा सकते हैं कि उनकी निंदा की जा रही है। लेकिन जो सही है, ये बोलने में अधिकस्य अधिकम फलम ये नहीं होता है। अधिकस्य अधिकम फलम का तात्पर्य यह होता है कि जप करना है 10,000 तो 11,000 जप कर लेंगे, अधिकस्य अधिकम फलम होगा। पूजा पंचोपचार करने का मन है, षोडशोपचार कर लेंगे, अधिकस्य अधिकम फलम होगा। किंतु हवन के समय आहुति की जो संकल्पित संख्या होती है, जैसे शताहुति का संकल्प किए, शताहुति का तात्पर्य अष्टोत्तर शत, तो उससे आहुति की संख्या कम तो होनी ही नहीं चाहिए। ये तो स्पष्ट है कि कम नहीं होनी चाहिए। जैसे 1008 जप का किए तो उससे कम तो नहीं होगा, अधिक हो सकता है। तो आहुति की संख्या कम तो होनी ही नहीं चाहिए, कम तो नहीं होगी, नहीं करेंगे कम। अधिक भी नहीं होनी चाहिए। आहुति की संख्या संकल्प की सहस्राहुति या अष्टोत्तर सहस्राहुति, तो अष्टोत्तर सहस्राहुति ही करेंगे, 1080 नहीं करेंगे। आहुति की संख्या अधिक भी नहीं करेंगे, अधिक से अधिकम फलम यहाँ नहीं होता है, यहाँ दोष हो जाता है। यद्यपि दोष के निवारण, वो प्रमादवश दोष हो, जानबूझ कर नहीं कर सकते हैं। प्रमादवश 2-4 आहुतियाँ अधिक हो जाए तो उसके लिए सृष्टिकृत होम जो किया जाता है वो उस दोष का परिमार्जन करता है। सृष्टिकृत न्यूनाधिक आहुति या अन्य हवन में जो द्रव्यों संबंधी दोष संबंधी है, दोष अनेक नाना प्रकार के, उसका निवारण करता है सृष्टिकृत होम। तो पार्थिव पूजन में ये अधिक से अधिकम फलम की, एक वेदी बनाए तो कम फल होगा, 2 वेदी बनाए तो अधिक फल होगा, 3 वेदी बनाए तो और अधिक फल होगा, 4 वेदी बनाए तो और अधिक फल होगा। तो वेदियां ही बना दो ना भर, फिर महादेव क्यों बना रहे? ऐसा नहीं है।
पार्थिव पूजन में यदि नांदीमुख श्राद्ध कर रहे हैं तब तो मातृका विधि की आवश्यकता है। नांदीमुख श्राद्ध नहीं कर रहे हैं तो मातृका विधि की आवश्यकता ही नहीं है। फिर तो आप ये अनर बस कुछ भी मन में जो आया स्वेच्छाचार इसी को कहते हैं, इसी को स्वेच्छाचार कहा जाता है। आवश्यकता नहीं है, उपयोगिता नहीं है, दिखाने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए खोटे मातृका, सप्तकृष्ण मातृका सब कुछ बना दिए। योगिनी मंडल की आवश्यकता नहीं है, बना देंगे। सर्वतोभद्र मंडल की भी आवश्यकता हो सकती है, अनिवार्यता नहीं है। ठीक, आवश्यकता हो सकती है, अनिवार्यता नहीं है। यदि मुख्य रूप से कहें कि विशेष पूजा करने में आवश्यकता होगी तो किसकी, तो वो चतुर्लिंग तो न कहें, लिंग तो भद्र कहें। लिंग तो भद्र तो कई प्रकार के होते हैं, एक लिंग तो भद्र, चतुर्लिंग तो भद्र, अष्टलिंग तो भद्र, द्वादश लिंग तो भद्र। तो लिंग तो भद्र की आवश्यकता होती है। ठीक, सर्वतोभद्र की भी नहीं। लिंग तो भद्र ना बना सके, ना बनाए तो सर्वतोभद्र भी बना सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि सर्वतोभद्र बिल्कुल नहीं बना सकते, ऐसा नहीं है। अब वहीं पर नवग्रह मंडल स्थापन करेंगे। और हवन कहाँ करेंगे? हवन कहीं बाहर में जाकर या कहीं भी जहाँ मन तहाँ किसी तगार में, लोहे के कराह में। नवग्रह मंडल, ये मंडल स्थापन और हवन वेदी का नियम है। प्रधान वेदी पूर्व दिशा में, मध्य में हवन वेदी या हवन कुंड, ईशान कोण में नवग्रह मंडल। नवग्रह मंडल कहाँ से ईशान होगा, ईशान कोण होगा, इसका ध्यान रखिए, ये समझने का विषय होता है। हवन कुंड या हवन वेदी के ईशान कोण में जहाँ पर बनाए हैं, पहले हवन वेदी निर्धारित कीजिए। हवन वेदी यहाँ बनेगी, यहाँ हवन वेदी, फिर वहाँ से दिशा निर्धारित कीजिए। पूर्व में प्रधान चतुर्लिंग तो भद्र, ईशान कोण में नवग्रह मंडल, वहाँ से दिशा का निर्धारण होगा। न कि कितने लोग करते हैं, नहीं करते हैं, कोई नहीं करते, जैसे मन जो मन करना। अच्छा, वास्तु वेदी फिर यहाँ पर आवश्यक कब होगा? जब आहुति की संख्या 1000 से अधिक हो, 1000 से अधिक आहुति की संख्या यदि हो तो वास्तु वेदी की स्थापना होगी, क्योंकि कुंड बनाना पड़ेगा। कुंड बनाएंगे तो वास्तु शांति अनिवार्य। तो क्योंकि जब धरती में गड्ढा करेंगे, खोदेंगे, तो वहाँ से वास्तु दोष उत्पन्न होगा। वास्तु शांति, कुंड बनाएंगे तो वास्तु शांति करेंगे, वास्तु मंडल की आवश्यकता तब हो जाएगी। और यहाँ पर वास्तु वेदी कहाँ स्थापित करेंगे? अग्नि कोण में। नैऋत्य कोण में कब जाएगा? नैऋत्य कोण में तब जाएगा जब और भी अनेक मंडल की आवश्यकता हो, क्षेत्रपाल मंडल भी बनाना हो, योगिनी मंडल भी बनाना हो, तब नैऋत्य कोण में जाएगा वास्तु मंडल। यदि मात्र ये 3 वेदियां बननी हो, इससे अधिक आवश्यकता ही नहीं है। तो ये इस विषय को समझना आवश्यक होता है। अधिकस अधिकम फलम का जो है, ये हम बुद्ध शांति में वेदी की चर्चा कर रहे थे कि वेदियों का क्रम ये समझना आवश्यक होता है। और आप लोग अवश्य समझ गए होंगे कि वेदियां कैसे, कहाँ, कब। यदि नहीं समझे हैं तो आलेखों में बहुत सारी चर्चा की गई है और यहाँ वीडियो में भी चर्चा की जाती है। वेदियों का क्रम होता है, स्थान होता है, ये जैसे मन तैसे नहीं, और हवन के स्थान से निर्धारित होता है। वेदियों का स्थान हवन के स्थान से निर्धारित होता है। ऐसा नहीं कि रूम में पूजा कर रहे हैं, रूम में चारों हर जगह यत्र तत्र सर्वत्र वेदियां भर दिए और हवन दरवाजे पर जाकर करेंगे, छत पर जाकर करेंगे, यहाँ नहीं। हवन का स्थान पहले निर्धारित कीजिए, वेदी बनाइए, वेदी और उसके पूर्व दिशा, उसके ईशान कोण, उसके वहाँ से दिशा का निर्धारण होगा कि कौन सी वेदी कहाँ पर। चलिए, ये चर्चा अधिक करने की आवश्यकता नहीं है।
फिर मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।